अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबना। सिटी साहब जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे मौसम की। तो नासिर, मानसून की बारिशें लाहौर पर मेहरबान होने लगी हैं। आसमान पर बादल गिरेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। हफ्ते की छुट्टी हो गई। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक भी जारी रहेगा। मज़ीद जान लेते हैं सामिया से बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम सुहाना हो गया है। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि आज हवा में नमी का तनासुब 76% तक जा पहुंचा है। आज दिन भर वक्फे वक्फे से लाहौर में बादल बरसेंगे। तमाम तर मुतलका अदारों को भी फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है ताकि पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। अलबत्ता ताहाल शहर लाहौर में हब्स और गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। शहरी भी जो है वो छुट्टी के रोज तफरी गाहों का रुख कर रहे हैं। इस ठंडे मौसम में जो है वो गर्मा गर्म नाश्ता अपनी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज दिन भर शहर का जो मौसम है वो इसी तरह ही हसीन रिकॉर्ड किया जाएगा। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वेदर को एंजॉय करें मगर तमाम तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सामिया। नाज़रीन, मौसम मेहरबान लेकिन महंगाई का ना थमने वाला तूफान। महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टमाटर, लहसुन, गोभी, घिया, कद्दू और ब्रायलर गोश्त महंगा हुआ है। चिकन आज भी 14 रुपये महंगा होकर 468 रुपये किलो का हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज अगर सरकारी इक़दाम की बात की जाए तो अरशिया खुर्दनोश में जो है वो टमाटर, लहसुन, गोभी, घिया, कद्दू, टींडे, ब्रायलर गोश्त जो है वो महंगा किया गया है। जबकि टमाटर का सरकारी नर्ख जो है वो 20 रुपये इजाफे के साथ 240 रुपये मुकर्रर किया गया है। जबकि मार्केट में इस वक्त जो दर्जा अव्वल के टमाटर है वो 300 रुपये में दस्तियाब हैं। जबकि प्याज के अगर सरकारी नर्ख की बात की जाए तो सरकारी नर्ख 155 रुपये मुकर्रर किया गया है। जबकि मार्केट में जो दर्जा अव्वल का इस वक्त प्याज है वो 180 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए आलू की तो सरकारी नर्ख जो है वो 33 रुपये मुकर्रर किया गया है। लेकिन मार्केट में इस वक्त जो है वो आलू 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक दस्तियाब है। इसी तरह जो अशिया खुर्दनोश हैं उनके सरकारी नर्खनामों के बरक्स जो है वो मार्केट में दर्जा अव्वल की चीज़ें जो है वो महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है यहाँ पर अशिया खुर्दनोश खरीदे हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा आज के रेट्स कैसे मिले और क्या रोज़ जो है वो सरकारी नर्खों पर रेट मिलते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सरकारी जो रेट्स होते हैं वो सिर्फ सरकारी तक ही होते हैं। उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उसे चेक नहीं कर सकता। कोई इंतज़ामिया खामोश बैठी हुई है। ठीक है, किसी को पता ही नहीं है कि अवाम किस तरह जी रही है, किस तरह नहीं। हम यहाँ पर आके बहस कर रहे हैं इनसे कि सरकारी रेट पे देखें, दें सामान, वगैरह नहीं दे सकते। हमें मार्केट से महंगा मिला। मंडी में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मंडी में कोई पूछता नहीं है हम किस तरह लेकर आते हैं, फिर दुकान रेंट देना होता है। इस तरह का दुकानदार हमसे बहस करता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो सरकारी नर्ख हैं उनके बरक्स जो हैं वो चीज़ें दस्तयाब हैं और इंतज़ामिया जो है वो कोई भी एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती। जबकि अगर सरकारी नर्खों की बात की जाए तो भिंडी जो है उसका सरकारी नर्ख 170 रुपये मुकर्रर किया गया है। जबकि मार्केट में आज जो है वो भिंडी 200 से लेकर 220 रुपये में दस्तयाब है। जबकि अगर बात की जाए करेले की तो 150 रुपये सरकारी नर्ख है और पालक जो है उसका 80 रुपये फ़ी किलो सरकारी नर्ख मुकर्रर किया गया है। जबकि ब्रायलर जो गोश्त है उसका आज सरकारी नर्ख 15 रुपये महंगा किया गया है और ब्रायलर गोश्त का सरकारी नर्ख जो है वो 468 रुपये मुकर्रर किया गया है। जबकि इसी तरह फार्मी अंडे जो हैं उनका सरकारी नर्ख 268 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो मुकर्रर किया गया है। जबकि इसके बरक्स जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं वो 20 रुपये से लेकर 50 रुपये या फिर 70 रुपये तक महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं, जिस पर शहरी जो हैं वो शिकायत। शुक्रिया हमजा। नाज़रीन, पहले से महंगी अशिया मज़ीद महंगी होने का खदशा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दा एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज़ है। अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मअतल होने से सामान की तरसील भी मुतासिर हो गई है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं साहिद आबिद से। बताइए साहिद। जी बिल्कुल, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानब से एहतियाज का ऐलान किया गया था जिसका आज दूसरा रोज़ है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया था और आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल का सिलसिला जारी है, जिसके लिए शहर में एक दो जगह पर एहतियाजी कैंप भी लगाए गए हैं। इस वक्त हम शेराकोट में मौजूद हैं, यहाँ पर भी एक एहतियाजी कैंप लगाया गया है। जो इनके मुतालबात हैं उसमें सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि
जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द-बदल हो रहा है, इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। इनका कहना है कि एक शहर से जिस वक्त वो कुछ सामान लेकर निकलते हैं तो रास्ते में जब फिलिंग करवाते हैं तो उस जगह रेट कुछ और होता है, और जब रेट तय किया जाता है जिस क्लाइंट के साथ तो उस वक्त रेट कुछ और होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ इजाफी टोल प्लाजे, टोल टैक्सेस में इजाफा, ट्रैफिक जुर्माने और एक्सेल लोड के हवाले से भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और इनका कहना है कि इस पर हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में भी इनकी जानिब से हड़ताल की गई थी, जिसके बाद हुकूमत पंजाब ने इनके मामलात तय करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद मामलात जूं के तूं हैं, जिसकी बुनियाद पर इनकी जानिब से दोबारा हड़ताल की गई है, और आज हड़ताल का दूसरा रोज़ है। और इनका दावा है कि मिनी मज़दा एसोसिएशन की कॉल पर जो मिनी मज़दा में जो सामान की तरसील होती है। बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी का 9 अगस्त के बजाय 16 अगस्त को धरना देने का फैसला है, और 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने होंगे। लाहौर में वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर लाखों कारकुनान के साथ धरना देंगे। हमने ये मुशावरत में फैसला किया कि 14 अगस्त की जितनी सरगर्मियां हैं उसमें पूरी जमात इस्लामी और उसके यूथ, खवातीन विंग सब पार्टिसिपेट करेंगे भरपूर तरीके से। हम पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो आदिल के निज़ाम की तमन्ना थी जिसके लिए पाकिस्तान बना, उसकी खातिर लोगों को मुज्तमा भी करेंगे, राब्ता भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे और जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके फौरन बाद 16 तारीख को चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज किया जाएगा। लाहौर में हम इंशाअल्लाह सीएम हाउस पे धरना देंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में गवर्नर हाउसेस के ऊपर धरने दिए जाएंगे, और ये धरनों का आगाज होगा, और इंशाअल्लाह इन धरनों के नतीजे में हुक्मरानों को हम पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। तो ये जो महंगाई का तूफान है, हर खातून, हर फर्द, हर तनख्वाहदार, हर मिडिल क्लास और गरीब, ये सब परेशान है कि जिस महंगाई की आग में हमें ये जला रहे हैं, अब ये सिलसिला मजीद नहीं चलेगा, हमें हमारा हक देना पड़ेगा। मैं इस मौके पर जो मुशावरत में हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें एक अहम बात यह है कि जो डेवलपमेंट हमारे खित्ते में हुई है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और तुर्की ने एक दिफाई मुआहिदा किया है, हम इस दिफाई मुआहिदा करते हैं। ईरान अमेरिका जंग के दौरान माशी सतह पर चैलेंजेस का सामना है। हमसाय मुल्कों में शनाख्ती कार्ड देखकर 1 या 2 लीटर पेट्रोल दिया जाता रहा। हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी दी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने आज तक अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, वो ज़खायर जो कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या तेल का वज़ीर अपने कलम के ज़रिए जारी कर सकता हो और अपनी रिफाइनरियों को दे सकता हो जिस मर्ज़ी रेट के ऊपर, कि मेरे से ये खाम तेल ले लो और पेट्रोल डीज़ल आवाम को इस रेट पे मुहैया कर दो। क्या वजह कि 80 साल तक पाकिस्तान में वो ज़खायर किसी ने कायम नहीं किए? क्या वजह कि लेवी तो इकट्ठी होती रही, पर बजट के अंदर पूरे वसाइल करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होती रही, पर ज़खायर इकट्ठे नहीं हुए। तो उसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दुनिया की महनाज कंपनी वुड मैकेंजी के ज़िम्मेदारी ये लगाई है कि अगले 3 महीने के अंदर वो क्या बुनियादी ढांचा है, वो क्या हमारे पास वसाइल और किस तरह से हम इस इंतज़ाम को तरतीब दे सकते हैं, तो उसके लिए तकरीबन $500 मिलियन चाहिए आपको। इसके साथ साथ अगर आपने ये ज़खायर रखने के लिए ज़ेरे ज़मीन कोई स्टोरेज का इंतज़ाम करना है, तो एक दफ़ा आपको $300-400 मिलियन का वो ख़र्चा करना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान $1 अरब के वसाइल इस काम पे सर्फ कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो बहस उस वक़्त होएगी जब हमारे सामने दुनिया का निज़ाम और कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शनें मौजूद हैं, जब वो सामने रखी जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले चंद महीनों के अंदर अपनी क़यादत के आगे, पाकिस्तान की उस क़यादत के आगे जिसने पाकिस्तान का सारी दुनिया के अंदर सर फ़ख्र से बुलंद किया, उसके सामने पेश करेंगे और खातिर ख्वाह उसके ऊपर आपको काम कर।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना, अमले से प्रोसेस बारे इस्तफसार किया। एक मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की भी शिकायत सामने आई, जबकि मोहसिन नकवी ने मौके पर ही नोटिस दिया। केस डायरेक्टर FIA के सपुर्द करके एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इलाम इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये दौरा किया गया और इमिग्रेशन काउंटर्स का भी मुआयना किया, जबकि अमले से प्रोसेस बारे इस्तफसार भी किया। एक मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत सामने आई और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मौके पर ही इस मामले का नोटिस दिया गया, जबकि केस डायरेक्टर FIA के सपुर्द करके एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया, अमले से प्रोसेस बारे इस्तफसार किया, जबकि एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत भी सामने आई और मोहसिन नकवी की जानिब से मौके पर ही नोटिस दिया गया है। केस डायरेक्टर FIA के सपुर्द करके एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया, अमले से प्रोसेस बारे इस्तफसार किया, जबकि एक मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत भी सामने आई और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मौके पर ही नोटिस दिया गया और केस डायरेक्टर FIA के सपुर्द करके एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मंसूबों पर तफसीली बातचीत की गई, जबकि विहाड़ी मुल्तान को 2 रोया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर, बुरेवाला, मेलसी और विहाड़ी में 21 सड़क के तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन भी पेश किया गया। मरीम नवाज बोली, पहली मरतबा पूरे सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर भी मुतारिफ करवाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की ये मुलाकात हुई है। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मंसूबों पर तफसीली बातचीत की गई है। विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रोया शानदार एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर, बुरेवाला, मेलसी और विहाड़ी में 21 सड़क के तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया गया। मरीम नवाज बोली, पहली मरतबा पूरे सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर भी मुतारिफ करवाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वफाकी वज़ीर रेलवे के जमात इस्लामी के साबिक सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम मरहूम के घर आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातह खाना भी की हैं। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर रेलवे की जमात इस्लामी के साबिक सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम मरहूम के घर आमद हुई हैं और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातह खाने भी की हैं। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर रेलवे के जमात इस्लामी के साबिक सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम मरहूम के घर आमद हुई है और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जानिब से इस मौके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया, जबकि उनके अहल खाना से भी मुलाकात की और इंतकाल पर उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत भी की है, फातह खाने भी की। आपको बता रहे हैं वफाकी वज़ीर रेलवे की जमात इस्लामी के साबिक सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम मरहूम के घर आमद हुई है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। आज बिल्कुल वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने अमीरुल अज़ीम के घर जाकर उनके वफ़ात पर ताज़ियत की है। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम के घर आमद हुई और लियाकत बलोच से उनकी मुलाकात हुई, जबकि नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच जो है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, जबकि नूरुल अज़ीम, शहीरुल अज़ीम, हसन बलोच, शेख उसामा और दीगर भी इस मौका पर मौजूद रहे। जबकि वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। अमीरुल अज़ीम बहुत अजीम शख्स थे, ये कहना था इस मौका पर हनीफ अब्बासी का, जबकि अमीरुल अज़ीम की मिली सियासी कौमी खदमात मुद्दतों याद रखी जाएगी, ये कहना था इस मौका पर हनीफ अब्बासी का। जबकि लियाकत बलोच ने वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का शुक्रिया भी अदा किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।